ज़्यूस और इक़ाब का राजा इन कहानी। कभी कदीम जमाने में यूनान के पहाड़ों के बुलंद और पुरअसरार मकामात पर एक ऐसी कुव्वत मौजूद थी जिसे लोग ज़्यूस के नाम से जानते थे। ज़्यूस देवताओं के बादशाह थे और उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो सफेद चमकदार लिबास में मलबूस रहते थे और उनके हाथ में हमेशा बिजली की गर्ज और चमक का एक हथियार होता था जिससे उनकी ताकत का अंदाजा होता था। एक दिन ज़्यूस ने महसूस किया कि दुनिया पर अंधेरे और नाउमीदी का साया बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जिंदगियों में परेशान और बेराह रवी का शिकार हो गए थे। ज़्यूस ने अपने इक़ाब को बुलाया जो उनका वफादार साथी था और उनकी तरह होशियार और हिकमत से माला माल था। ज़्यूस ने इक़ाब को कहा, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया को उम्मीद और रोशनी की जरूरत है। मैंने फैसला किया है कि हम जमीन पर जाएंगे और लोगों में अमन और हिकमत की खुशबू बिखेरेंगे। इक़ाब ने इस बात में सर हिलाया और ज़्यूस के साथ जमीन की जानिब परवाज की। जब ज़्यूस और इक़ाब जमीन पर पहुंचे तो उनकी शानदार मौजूदगी ने लोगों को हैरत में डाल दिया। ज़्यूस के कदमों के नीचे से रोशनी की किरणें फूटने लगे और उनके सफेद लिबास की चमक से हर तरफ रोशनी फैल गई। लोगों ने अपने घरों से निकलकर ज़्यूस की तरफ देखना शुरू किया। ज़्यूस ने अपनी गर्जदार आवाज में कहा, आए इंसानों, मैं ज़्यूस हूं, हिकमत और ताकत का देवता। मैं तुम्हें जिंदगी के रास्ते दिखाने आया हूं। लोगों ने ज़्यूस की बातें सुनी और उनके दिलों में उम्मीद जागी। ज़्यूस ने अपने इक़ाब को हुक्म दिया कि वो हूं मुश्तरी के असर वो रसूख की रोशनी उन पर बरसाए। इक़ाब ने अपने पर फैलाए और मुश्तरी के सयारे की करनें जमीन पर लाने लगा। हर शख्स जो उन करनों की रोशनी में आया उसके दिल में हिकमत और तरक्की की शमा रोशन हो गई। यूं ज़्यूस और उनके इक़ाब की मदद से दुनिया के लोगों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। ज़्यूस ने उनके दिलों में रोशनी भर दी और इक़ाब ने उनकी रहनुमाई की। ज़्यूस ने लोगों को सिखाया कि ताकत, हिकमत और अक्ल ही जिंदगी का हकीकी खजाना है। उसके बाद ज़्यूस और इक़ाब वापस अपनी देवियों की दुनिया में चले गए, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। ज़्यूस और इक़ाब की दुनिया में अमन और रोशनी के बाद लोगों की जिंदगियां खुशियों से भर गई थीं। हर शख्स अक्लमंदी और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है और यही साया एक नए दुश्मन की सूरत में उभरने वाला था। एक दिन ज़्यूस के इक़ाब ने आसमानों में कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। वो फौरन ज़्यूस के पास गया और उन्हें खबरदार किया, ऐ अजीम ज़्यूस, आसमानों में एक अजीब और खतरनाक कुव्वत पैदा हो रही है। ये कुव्वत हमारी दुनिया के अमन को तबाह कर सकती है। ज़्यूस ने गौर से इक़ाब की बात सुनी और आसमान की जानिब देखा। उन्हें भी कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। ज़्यूस ने अपनी बिजली की चमकती हुई तलवार थामी और कहा, हमारी दुनिया में एक बार फिर अंधेरे का साया डालने की कोशिश की जा रही है। हमें उस ताकत का मुकाबला करना होगा। चंद दिनों बाद इस ताकत ने जमीन पर कदम रखा। उसका नाम टाइफून था, जो बादलों और अंधेरी तूफानी रातों का इफरीत था। टाइफून इंतहाई ताकतवर और दहशत अंगेज था। जब हवा में था वो जमीन पर आया तो लोगों के दिलों में खौफ और दहशत ने जगह बना ली। उसने जगह जगह तूफान बर्पा कर दिए, दरख्त खाड़ दिए और जमीन को हिला कर रख दिया। ज़्यूस और उनके इक़ाब ने टाइफून का सामना करने का फैसला किया। ज़्यूस ने अपने हाथ में बिजली का हथियार मजबूती से पकड़ा और टाइफून के सामने जा खड़े हुए। टाइफून ने उन्हें देखकर गुर्जते हुए कहा, ज़्यूस, तुमने दुनिया में रोशनी और अमन फैलाया, लेकिन मैं यहाँ सब कुछ तबाह करने आया हूँ। ये जमीन अब मेरी होगी। ज़्यूस ने उसे जवाब दिया, ए टाइफून, तुम्हारा मकसद तबाही और जुल्म है, मगर मेरी ताकत तुम्हें रोकने के लिए काफी है। जब तक मैं हूं ये दुनिया महफूज है। ये कहकर ज़्यूस ने बिजली का वार किया और उनके इक़ाब ने भी तेजी से टाइफून पर झपटा मारा। टाइफून ने भी जवाबी हमले किए। एक लंबी और जबरदस्त जंग शुरू हो गई। ज़्यूस और टाइफून की लड़ाई ने आसमानों को हिला कर रख दिया। बिजली और तूफान के बीच ये जंग जारी रही। ज़्यूस के इक़ाब ने बड़ी बहादुरी से टाइफून पर हमले किए, मगर टाइफून भी नहायत चालाक और ताकतवर था। आखिरकार ज़्यूस की हिकमत और हिम्मत ने काम किया। एक नया हमला सोचकर उन्होंने टाइफून को एक जगह जकड़ लिया और बिजली का इंतहाई ताकतवर वार किया। इस वार से टाइफून हल कर रह गया और उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। ज़्यूस ने उसे जमीन के अंदर कैद कर दिया ताकि वो दोबारा दुनिया में न आ सके। टाइफून की शिकस्त के बाद दुनिया में दोबारा रोशनी और अमन कायम हो गया। लोगों के दिलों में एक बार फिर उम्मीद ने जन्म लिया। ज़्यूस और इक़ाब की बहादुरी की कहानियां हर तरफ फैल गईं।
लोगों ने सीखा कि हर अंधेरे को शिकस्त दी जा सकती है अगर हो दिलों में हिम्मत और अज़्म हो। ज़ीवस और इक़ाब आसमानों में वापस चले गए, मगर उनकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। हर मुश्किल वक्त में लोग ज़ीवस और इक़ाब की हमेशा जिंदा रही, बहादुरी को याद करते और अपने अंदर से हिम्मत और इज़्म को पाते। यूं ज़ीवस और इक़ाब ने दुनिया को अंधेरे से निकालकर एक नए दौर में दाखिल किया, जहां रोशनी, हिकमत और बहादुरी की हमेशा हकमरानी रही। टाइफून की शिकस्त और दुनिया में अमन की बहाली के कई साल बाद ज़ीवस की हकमरानी के सुनहरी दौर का इख्तिताम करीब आ रहा था। ज़ीवस को एहसास हो गया कि उनकी ताकत आहिस्ता हो रही थी, आहिस्ता खत्म हो रही है और जल्द ही उन्हें इस दुनिया से रुखसत होना होगा। अपने वफादार इक़ाब को बुलाकर उन्होंने आखिरी बार आसमान पर बुलंदियों की तरफ देखा और अपनी मुमलकत को हसरत से अलविदा कहने का फैसला किया। ज़ीवस ने इक़ाब से कहा, मेरे अजीज दोस्त, मेरी ताकत अब मेरा साथ छोड़ रही है, लेकिन ये दुनिया हमेशा हमारी हिकमत और हिम्मत की रोशनी है। मैं परवान चढ़े, तुम मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओगे और मेरी आखिरी वसीयत पर अमल करोगे। आपकी रोशनी के बगैर दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। मैं हमेशा आपके फरीजे को पूरा करूंगा और आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगा। ज़ीवस की आखिरी वसीयत। ज़ीवस ने अपनी आखिरी वसीयत में इक़ाब को यह हिदायत दी कि वो लोगों को हमेशा हिम्मत, इज़्म और हिकमत की तालीम दे। ज़ीवस ने कहा, दुनिया हमेशा मुश्किलात और खतरात का सामना करेगी, लेकिन अगर लोग हिम्मत और अक्ल से काम लें तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। ज़ीवस ने कहा, दुनिया हमेशा मुश्किलात और खतरात का सामना करेगी, लेकिन अगर लोग हिम्मत और अक्ल से काम लें तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। तुम लोगों को यह सबक दो कि अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसे जुल्म और अंधेरे के खिलाफ इस्तेमाल करें। यह कहकर ज़ीवस ने अपनी बजली की तलवार को इक़ाब के हवाले किया और कहा, यह तलवार मेरी ताकत की निशानी है, उसे मेरे बाद सिर्फ उसी के हवाले किया जा सकता है। शख्स को देना जो वाकई दिल और दिमाग में साफ हो और जो दुनिया में रोशनी और अमन के क़याम का ख्वाब देखता हो। इक़ाब का सफर। ज़ीवस की रुखसती के बाद इक़ाब ने दुनिया का सफर शुरू किया। वो पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में जाता और लोगों को ज़ीवस की कहानियां सुनाता। वो उन्हें यह सिखाता कि मुश्किलात के वक्त में घबराने की बजाय साबित कदम रहना चाहिए। इक़ाब ने ज़ीवस की तलवार को अपने साथ रखा और ज़ीवस की वसीयत के मुताबिक इस शख्स की तलाश में निकल गया जो ज़ीवस के बाद इस तलवार का हकदार हो। वक्त गुजरता गया, इक़ाब बूढ़ा हो गया, मगर उसने अपना फरीजा जारी रखा। आखिरकार एक दिन उसने एक नौजवान को देखा जो लोगों की मदद कर रहा था, मजलूमों को इंसाफ दिला रहा था और अपने फैसलों में निहायत अक्लमंदी से काम ले रहा था। इक़ाब ने महसूस किया कि यही वो शख्स है जिसका ज़ीवस ने जिक्र किया था। इक़ाब ने उस नौजवान को ज़ीवस की तलवार दी और कहा, तुम में ज़ीवस जैसी हिम्मत और हिकमत है। अब ये तुम्हारा फरीजा है कि इस तलवार को जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करो और दुनिया में हर जगह जुल्म के खिलाफ लड़ो, रोशनी फैलाओ। नौजवान ने तलवार को कबूल किया और इक़ाब की बातों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इक़ाब ने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे कि ज़ीवस को अपनी वफादारी और दोस्ती का यकीन दिलाना चाहता हो, और फिर खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लें। ज़ीवस की तालीमात और इक़ाब की वफादारी हमेशा के लिए जिंदा रह गईं और दुनिया में रोशनी और अमन का पैगाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। यूं ज़ीवस की ताकत और हिकमत का सिलसिला कभी न खत्म होने वाला ख्वाब बन गया और इक़ाब के जरिए ज़ीवस का आखिरी फरीजा पूरा हुआ।